नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे बाल विकास की शिक्षण की समस्याएं। जो टॉप 15 प्रश्न रखे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले बता दें कि जल्दी से जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही लाइव आया जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और साथ ही शेयर करना ना भूलें, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और बता दें कि 7 बजे की जो क्लास चलाई जाने वाली थी वो 8 बजे इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए 8 बजे क्लास चलाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न पे। देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न पूछने की विधा किस कार्य में प्रयुक्त होती है। यानी प्रश्न किस लिए पूछा जाता है और किस कार्य के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा ये कह रहा है कि पुलिस के द्वारा अपराधी की जांच पड़ताल के लिए किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि न्यायालय में वकील के द्वारा पूछा जाता है। और तीसरा करा है कि पत्रकारिता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए समूची सफलता के लिए। या चौथा करा है यहाँ पे स्कूल में अध्ययन अध्यापन के लिए परीक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर जल्दी से बताइए इसका कौन सा होगा हमारा यहाँ पे। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो राइट आंसर कौन पे जा रहे हैं आप लोग, जल्दी से बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। स्कूलों में अध्ययन अध्यापन के लिए परीक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चों के ज्ञान के स्तर को जानने के लिए, ठीक है, अध्यापक जो होता है कुछ प्रश्न पूछता है और उसके आधार पे ये निर्णय लेता है। ठीक है, जो टीचर होता है ये निर्णय लेता है कि इसकी कमी अभी कहाँ रह गई है, इसलिए वो प्रश्न पूछने की विधा होती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा चौथा एकदम सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है प्रश्न दूसरा कि बच्चे प्रश्न क्यों पूछते हैं। यानी बच्चे जो होते हैं क्यों अधिकतर प्रश्न पूछते हैं और किस उम्र में अधिकतर प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ये देख लेते हैं कौन सा होगा हमारा। पहला कह रहा है कि उन्हें दृश्यमान वस्तुओं के बारे में जानकर जानकर उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। और दूसरा कह रहा है बच्चों की प्रश्न पूछने की आदत होती है। और तीसरा कह रहा है बच्चे ज्ञान वृद्धि के लिए पूछते हैं। और चौथा कह रहा है कि कौतूहल को शांत करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर जल्दी से बताइए यहाँ पे कि हमारा दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए आप लोग कि कौन सा होगा हमारा यहाँ पे। बच्चे प्रश्न क्यों पूछते हैं, तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे सटीक हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब बालक शैशवावस्था से निकल कर, ठीक है, शैशवावस्था से निकल के जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसकी आयु जो होती है यहाँ पे 3 से 7 वर्ष के अंदर होती है। तो इसमें क्या होता है, जो बालक होता है अपने बाह्य जगत में जो भी चीज़ देखती है, जो भी वस्तुएं देखता है, तो उसे जानने के लिए, उसे संग्रहित करने के लिए, उसके बारे में जानकारी को क्या करता है, जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपने परिवार, अपने भाई बहन, अपने विद्यालय में टीचर से पूछ कर अपनी जिज्ञासा जो होती है उसे शांत करता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। देख लेते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है यहाँ पे सृजनात्मकता एक योग्यता है। और दूसरा कह रहा है सृजनात्मकता अभूतपूर्व होती है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है सृजनात्मकता व्यक्ति एवं समाज के लिए लाभदायक होती है। चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि हमारा तीसरे का राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तीसरे का राइट आंसर कौन सा होगा हमारा। यहाँ पे सृजनात्मकता होगा की योग्यता होती है। और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सृजनात्मकता अभूतपूर्व है। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है सृजनात्मकता जो होती है समाज के लिए लाभदायक है। और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे सृजनात्मकता योग्यता है। ठीक है, यानी जो सीखा गया कार्य है वो आपके लिए उपयोग भी है। और यहाँ पे अभूतपूर्व यानी आपकी जो पिछली ज्ञान है और जो इस समय आपकी तार्किक ज्ञान चल रही है उसको जोड़ कर जो भी क्रियात्मक कार्य किया जाता है, ठीक है, उसके आधार पे ये भी सही हो गया। और सृजनात्मक व्यक्ति समाज के लिए अच्छा है। ठीक है, आप कौन सा कार्य कर रहे हैं वो सभी लाभदायक हो सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। देख लेते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे। चौथा प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि प्रश्नों के द्वारा हमें शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है प्रश्नों के द्वारा हमें शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए, प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। पहला कह रहा है कि बच्चों को ज्ञानी सिद्ध करने के लिए। दूसरा कह रहा है कि बच्चों को तथ्यों को रटाने के लिए। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है बच्चों के अंदर चिंतन एवं विचार मंथन प्रक्रिया शुरू करने के लिए। और चौथा कह रहा है कि बच्चों को डराने के लिए। तो अब समझ ही गए होंगे, यहाँ पे देखिए जहाँ पे भय हो वो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे अज्ञानी बनाने की बात कर रहा है, ये भी हमारा गलत है। ठीक है, यहाँ पे रटाने यानी एनसीएफ ने कहा है। ठीक है, एनसीएफ
2005 के अनुसार अब बच्चों को रटन विद्या से मुक्त करेंगे। तो बचा हमारा कौन सा तीसरा, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो चौथे का हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, बच्चों के अंदर चिंतन कौशल को विकसित करने के लिए यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न पूछकर बच्चे, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, प्रश्न पूछकर शिक्षक को बच्चों में सोचने और सकारात्मक प्रक्रिया के उत्तेजित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे बालक जो होता है चिंतन करने में उनकी जो योग्यता है वो श्रेष्ठ हो। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने पाँचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पाँचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए पाँचवा प्रश्न ये कह रहा है कि प्रश्न पूछने की कला में सृजनात्मकता का क्या महत्व होता है। कह रहा है यहाँ पे प्रश्न पूछने की जो कला है उसकी सृजनात्मकता में क्या महत्व है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों में कुछ नया करने की प्रवृत्ति का विकास करना, और दूसरा कह रहा है कि नए नए प्रोजेक्ट तैयार करना, तीसरा कह रहा है कि प्रयोग के द्वारा नई नई जानकारी प्राप्त करना, चौथा कह रहा है कि कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पाँचवें का आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कि राइट आंसर क्या होगा हमारा। यहाँ पे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। पहले के साथ जा रहे हैं, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के साथ, तो पाँचवें का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए हमें, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे, देखिए जो पाँचवें का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। ठीक है, बच्चों में कुछ नया करने की प्रवृत्ति का विकास करना, इसके अंतर्गत क्या आता है, जब बच्चों में किसी भी विषय पर उनके दिमाग का मंथन किया जाता है, ठीक है, करने का प्रयास पूछ कर किया जाता है, तो उनके उत्तरों की सकारात्मक प्रवृत्ति को स्वीकार कर उन्हें सही सोच को विकसित करना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न तो और भी मजेदार प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। व्यक्ति के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है व्यक्तित्व के गुणों का, जो व्यक्ति है उसके गुणों का अनुमान लगाने के लिए कौन सा विधि सबसे प्रयुक्त है। पहला कह रहा है यहाँ पे मापन रेखा विधि, दूसरा कह रहा है व्यक्तिगत निदान विधि, और यहाँ पे कह रहा है मनोनीत विधि, और चौथा कह रहा है यहाँ पे प्रक्षेपण विधि। ठीक है, तो राइट आंसर जल्दी से बताइए छठे का हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए प्रश्नों को हम लोग कैसे काटते हुए सही प्रश्न को ढूंढेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मनोनीति यानी उनके मन की बातों को जानकर नहीं, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत, यहाँ पे व्यक्तिगत किसी एक के बारे में जानने की बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। प्रक्षेपण विधि के द्वारा आप नहीं जान सकते। राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे मापन विधि के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे मापन रेखा विधि की। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के गुणों का अनुमान लगाने के लिए जो प्रयुक्त विधि प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम मापन रेखा विधि के द्वारा ही कर सकते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, बालक जो होते हैं उसकी पूरी घटनाओं की जानकारी जान सकते हैं। ठीक है, सभी बालकों की। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो जाएगा पहले के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे सातवें प्रश्न पे, देख लेते हैं सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे प्रश्नों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्नों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और किसके अनुसार। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि मूल्यांकन के प्रश्नों के अनुसार, दूसरा कह रहा है यहाँ पे प्रकृत या स्वाभाविक प्रश्नों के द्वारा, यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि औपचारिक प्रश्न के द्वारा, यहाँ पे चौथा कह रहा है कि 2 और 3 दोनों। ठीक है, तो राइट आंसर जल्दी से बताइए। पहले के साथ जा रहे हैं आप लोग, दूसरे के साथ जा रहे हैं, तीसरे के साथ, या फिर चौथे के साथ। ठीक है, तो राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइए कि प्रश्नों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा सातवें का कौन सा जाएगा, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे जा रहे हैं, तो जल्दी से बताइए सातवें का राइट आंसर कौन सा होगा। तो सातवें का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, 2 और 3 दोनों। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है जान लेते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जो होता है, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया की शुरुआत के लिए स्वाभाविक रूप से पूछे गए प्रश्न प्राकृतिक कहलाते हैं, तथा आगे बढ़ाने के लिए औपचारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः विकल्प जो हमारा यहाँ पे है चौथा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, आठवें प्रश्न पे, देख लेते हैं आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए आठवां प्रश्न ये कह रहा है कि पुनरावलोकन। ठीक है, पुनरावलोकन प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है। पहला कह रहा है कि पूरे पाठ को दोहराना, या दूसरा कह रहा है यहाँ पे यह आश्वस्त करना कि जो ज्ञान बच्चों को दिया गया है उन्हें हृदयांग यानी अच्छे से सीख लिए हैं, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि विषय का पुनर्विचार करना, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि संशोधित करने की भूमि तैयार करना। ठीक है, तो राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कि पुनरावलोकन का प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है, कि बालकों में जो प्रश्न है उसे दोहराने के लिए, या फिर कह रहा है कि आश्वासित करना कि जो ज्ञान दिया गया है बच्चों में वो उसे सीख चुके हैं, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि विषय की पुनरावृत्ति के लिए, चौथा कह रहा है कि संशोधित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना। ठीक है, तो राइट आंसर जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा कौन सा होगा आठवें का। ठीक है,
तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, ये आश्वासन करना कि जो ज्ञान दिया गया है बालकों में वो सीख चुके हैं कि नहीं सीख चुके हैं। ठीक है, उसमें रुचि ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं, उसके आधार पे उन्हें शिक्षा ग्रहण कराना। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा दूसरे के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। ठीक है, जल्दी देख लेते हैं 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे। प्रश्नों के संरचना कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रश्न है उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए और किस स्तर पे होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पहला क्या कह रहा है कि प्रश्न संक्षिप्त, सुनिश्चित एवं स्पष्ट होने चाहिए। और दूसरा कह रहा है प्रश्न वर्णनात्मक उत्तर देने वाले होने चाहिए। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है बच्चों को तथ्यों की जानकारी देने वाले होने चाहिए। चौथा कह रहा है कि बच्चों को उत्साहित करने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर जल्दी से बताइए कि हमारा कौन सा सही होगा। यहाँ पे पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा सही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। ठीक है, प्रश्नों की जो संरचना कैसी होनी चाहिए, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, प्रश्नों की जो संक्षिप्त, सुनिश्चित एवं स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न है एकदम सही होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए ताकि बालक उसे समझ सके। ठीक है, और उसमें कोई त्रुटियाँ ना हो। ठीक है, ताकि आगे चल के बालक जो है उसे कठिनाई हो। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। चलिए इसी के साथ 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं 10वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। और एक बार फिर कहेंगे कि शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए और अपनी संख्या बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 10वां क्या कह रहा है कि मौखिक प्रश्न के 2 सही विकल्प होने पर छात्रों में कैसी प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अगर जो प्रश्न है उसमें से ऑप्शन जो है उसमें 2 प्रश्न सही हों, ठीक है, तो उसकी जो प्रतिक्रिया है बच्चों में कैसी होनी चाहिए। जैसे क्या होता है, आप लोग यूपी टेट के प्रश्न देखते हैं, अधिकतर 2 या 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो लगातार आते रहते हैं और 2 सही होते हैं, कभी कभी तीनों सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, अगर बालकों के अनुरूप आप रखेंगे तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मौखिक प्रश्न, ठीक है, यहाँ पे बोलकर प्रश्नों में 2 सही विकल्प हों तो छात्रों में कैसी प्रक्रिया होगी। पहला यहाँ पे कह रहा है कि छात्रों में शिक्षक की अज्ञानता यानी शिक्षक सही नहीं है उसे प्रदर्शित करेगा। दूसरा कह रहा है कि छात्र शिक्षक को हंसी के पात्र समझेंगे, यानी छात्र जो है यही समझें कि इनको कुछ नहीं आता है। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि छात्रों में उत्तर के प्रति असमंजस की स्थिति उत्पन्न होगी। और चौथा कह रहा है कि छात्र अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ ही जाएगा। यहाँ पे देखिए असमंजस की हम कौन सा सही करें। ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो उसी के अंदर वो बच जाते हैं। ठीक है, और उलझ जाते हैं कि अगर ये पहला सही है तो दूसरा भी तो सही लग रहा है। अगर पहले मारे, अगर सर ने पहला गलत कर दिया तो दूसरा हमारा बचेगा। अगर दूसरा हम लोग सही कर रहे हैं तो अगर पहला सही होगा तब। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, इसमें असमंजन की स्थिति उत्पन्न रहती है। ठीक है, इसलिए बालकों को हमें हर तरह के प्रश्न देने से पहले एक बार प्रश्नों की जाँच अवश्य कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए 11वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 11वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 11वां प्रश्न ये कह रहा है कि प्रश्न पूछने के द्वारा कक्षा में अनुशासन स्थापित किया जाता है, ऐसा क्यों। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे 11वां की प्रश्न पूछने के द्वारा कक्षा में अनुशासन स्थापित किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। पहला कह रहा है कि कक्षा में असावधान बच्चे सावधान हो जाते हैं। और दूसरा कह रहा है कि शिक्षक द्वारा प्रश्न करने से छात्र उत्तर की खोज में व्यस्त हो जाते हैं तथा फिर अन्य कार्यों द्वारा बाधा दूर हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि शिक्षक प्रश्न पूछकर छात्रों को चौकन्ना कर देते हैं। चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। जल्दी से बताइए 11वें का हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, दूसरे के साथ इसलिए जाएगा जब तक छात्र कार्य में व्यस्त नहीं होते हैं, इतर कार्यों को यानी अलग कार्य को जो करते लगते हैं लगातार अनुशासन भंग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए प्रश्न पूछने का तात्पर्य यही है कि सबको एकदम उसके अंतर्गत लाया जा सके और जो छात्र हैं शिक्षक में सहभागिता बन जाए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा दूसरा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए 12वां प्रश्न ये कह रहा है कि किसी भी बच्चे का नाम लेकर प्रश्न पूछने से बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि बच्चों का नाम लेकर अगर कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, व्यक्तिगत बच्चे का नाम लेकर पूछ रहे हैं तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला कह रहा है कि बच्चा एकाग्र से पूछने से हतप्रभ
हो सकता है। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि ये अपने शिक्षक से गुस्से का निशाना बना लेता है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि बच्चा अनुत्साहित हो जाता है। चौथा कह रहा है कि प्रश्न सभी के समान रूप से वितरित ना होने से दूसरे बच्चे समुचित ध्यान नहीं देते। यानी यहाँ पे सीधे सीधे कह रहा है, यहाँ पे चौथा ये कह रहा है, देखिए कि प्रश्न सभी के समान रूप से वितरित ना हो। यानी सिर्फ आप एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं, एक बालक से पूछ रहे हैं, तो सभी बालक ध्यान नहीं देंगे उस पे, ये सोचेंगे कि ये तो इन्हीं से पूछा गया है, ठीक है। सामूहिक रूप से नहीं पूछा गया है, व्यक्तिगत रूप से पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है, बालक जो होता है बस वही बालक शिक्षक के अनुरूप और उनके नज़र में रहेगा कि अगर, और जो बालक होते हैं ये सोचेंगे कि हमसे तो पूछा नहीं गया है, इसलिए हमें हमसे इस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए यहाँ पे, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए आप लोग कौन सा सही होगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है, चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा चौथा था 12वें का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने यहाँ पे 13वें प्रश्न पे देख लेते हैं कितने लोगों का 13वां सही होता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रश्न का तत्काल उत्तर पाने का शिक्षक का प्रयास किस श्रेणी में आता है, ठीक है। अगर क्लास में आप अगर शिक्षक हैं, आप शिक्षक के तौर पे अगर क्लास में पूछ रहे हैं किसी बच्चे से प्रश्न और तुरंत उत्तर पाने के लिए आपका प्रयास क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि अप्रभावी प्रश्न कला का उदाहरण, और दूसरा कह रहा है कि तथ्यात्मक उत्तर की जानकारी पाना, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि चिंतन प्रक्रिया का विपरीत भाव घोटक, और चौथा कह रहा है यहाँ पे कि शिक्षक को पढ़ाने में अरुचि का भाव, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए ई कह रहा है, अगला ये कह रहा है कि ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कौन सा होगा 13वें का, ठीक है। तो 13वें का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। चौथे के साथ हमारा राइट आंसर, जब शिक्षक, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जब शिक्षक छात्रों को प्रतिक्रिया का अवसर दिए बिना उत्तर, ठीक है, उत्तर चाहता है, तो इसका अर्थ ये है कि वे तथाकथात्मक ज्ञान का परिचय मात्र चाहता है, और उसे अप्रभावी प्रश्न कला कहा जाता है। और इस आधार पे हमारा जो राइट आंसर है, ठीक है, हमारा यहाँ पे ए और बी दोनों सही होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपने यहाँ पे 14वें प्रश्न बढ़ते हैं। और 14वां प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि इसी आप लोग छोड़िएगा मत। और 15वां प्रश्न आप ही लोगों के लिए रखा गया है, ठीक है। प्रश्न की भाषा कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रश्न की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए। पहला कह रहा है कि यहाँ पे प्रश्न की भाषा बच्चों के ज्ञान के स्तर की और स्पष्ट होनी चाहिए। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि उनके मन को झकझोर देने वाली होनी चाहिए। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि बच्चों को सोचने पर विवश करने वाली होनी चाहिए। और चौथा कह रहा है कि नवीन विचार एवं शब्दों वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कौन सा होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग 14वें का हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। प्रश्न की भाषा कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है बच्चों के ज्ञान के स्तर की और स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, बालक से आप वही, ठीक है, भाषा प्रश्न पूछें जिस स्तर पे बालक है, ठीक है। अगर 1 में पढ़ रहा है तो आप कक्षा 1 के स्तर के ही प्रश्न पूछें, न कि उसे 5वीं कक्षा के, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ ही जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए रखे गए हैं, इसके उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका क्या होगा, पिछली सीटों पर बैठे बैठे बच्चों को कैसे सचेत रखा जाए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि पिछली जो ब्रेंच पे बालक बैठे हैं, ठीक है, यानी आपकी कक्षा में कोई बालक जो होते हैं पिछले ब्रेंच पे बैठे हैं, तो उसे सचेत यानी सावधान करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि उनको सावधानी, ठीक है, सावधानी वाले संबोधन में अनुशासित करके। और दूसरा कह रहा है कि उनको प्रश्न उत्तर प्रक्रिया में शामिल करके कक्षा का क्रियाशील बनाना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि पीछे बैठे बच्चों के पास स्वयं जाकर। और चौथा कह रहा है यहाँ पे बच्चों को अपने पास बुलाकर, ठीक है। तो राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग दे दीजिएगा कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा। इसके प्रश्न उत्तर के हम लोग जवाब के कमेंट में देख लेंगे। और बता दें कि आप लोगों को उत्तर नीचे दिए गए हैं। और अच्छे से तैयारी करिए। और रात 9 बजे जो क्लास चलाई जाएगी गणित की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। और आज की क्लास कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते आप लोगों को यही कहेंगे कि अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। तो धन्यवाद।